नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी नवयुवक की हथेली है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखो, अभी का समय चाहे आपका कुछ भी चल रहा हो सकता है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आप झेल रहे हो, संघर्ष झेल रहे हो और अपने पास आपके एक फूटी कौड़ी भी नहीं हो, लेकिन यकीन मानिएगा जीवन काल के ठीक 35 ईयर से 35वें वर्ष से उन ऊंचाइयों को छूना आप आरंभ करेंगे जिसके बारे में आपके पुश्तों तक के लोगों ने नहीं सोचा होगा। ये रियलिटी है। लेकिन जीवन काल के 42वें वर्ष तक संघर्ष भी रहेगा। जीवन काल का 33वां वर्ष और जीवन काल का 35वां वर्ष बहुत ही अच्छे शादी के योग बना रहा है। लेकिन ये 30वें वर्ष से आपके शादी के योग बनने शुरू हो गए हैं। अगर कोशिश करें, भगवान ने चाहा तो इस बीच में कभी भी आपकी शादी हो सकती है और शादी के बाद भाग्योदय है। जीवन काल के 35 ईयर से और जीवन काल के 55वें वर्ष तक, 35 से 55वें वर्ष तक धन के शानदार योग बने हुए हैं। जीवन काल के 41वें वर्ष से ऐसा समय आ रहा है कि प्रत्येक दिन आपके पास अच्छा खासा पैसा आएगा। 41 से 45वें वर्ष के बीच में अगर छोटी मोटी गाड़ी है और भरपूर जो लग्जरी वाहन है वो नहीं खरीद पाया आपने, तो इस दौरान आप अपने कमाए हुए पैसों से लग्जरी वाहन का सुख पाएंगे। और अपने कमाए हुए पैसों से अपना घर नहीं है तो एक बेहद बंगला टाइप का, लग्जरी टाइप का आपके पास अपने कमाए हुए पैसों से घर होगा। अगर व्यापार नहीं है अच्छा खासा तो निश्चित रूप से आपके पास व्यापार होगा और ज़बरदस्त व्यापार आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। आपकी हथेली में न तो प्राइवेट नौकरी बहुत तरक्की वाली है और न ही सरकारी नौकरी के कोई बहुत बड़ी योग बन रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्त रूप में कहूँ तो व्यापारी एक उत्कृष्टता आपकी हथेली में है। लेकिन पार्टनरशिप में कार्य न करे, ये नुकसानदेह साबित होगा, ये आपकी हथेली बता रही है। अब मैंने ये तो केवल रंगत दे के हथेली की कुछ लकीरों पे अपना नज़र मार के देखा है। हथेली का विश्लेषण करते हैं पूरी तरह से है क्या। और सबसे पहले जाते हैं आपकी इष्ट देव वाली लकीर पे। क्या बता रही है, किसकी पूजा करने से आप अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होंगे, किसकी वास्तव में कृपा है और क्या आपका जीवन दिखाई दे रहा है। इसके लिए चलते हैं हृदय की लकीर पे, बाकी और चीज़ों पे भी आएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हृदय की लकीर इस तरह से दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक लकीर दिख रही है। जब ये लकीर होती है तो ऐसा व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, और बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, अपने लेफ्ट हैंड को देखें, चाहे वो वर्किंग है चाहे गृहिणी है, ठीक है ना। ऐसे जो जातक जातिकाएं होती हैं अपने पेरेंट्स का, अपने अभिभावकों का खास ख्याल रखती हैं, बहुत केयरफुल रहती हैं और रहते हैं। ये आपकी खासियत है। मानी अपने माता पिता के लिए जीवन पर्यंत आपके दिल में जो है हमेशा एक श्रद्धा वाली भावना रहेगी, सेवा वाली भावना रहेगी और प्रैक्टिकल रूप में उसे करेंगे, लेकिन जता नहीं पाएंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। तो आप जताएंगे न जताएं, माँ बाप को पता लग जाता है सेवा करने का, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ से जो है चिंता न करें। दूसरा, ये लकीर जा रही है
और आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और मिडिल की फिंगर है इसके बीच में दृष्टि डाल रही है, अब अपनी नज़र डाल रही है। और इस वाली लकीर के नीचे, उंगली के नीचे जो ये भाग है, ये देवगुरु बृहस्पति हैं, देवताओं और ऋषियों के गुरु, और आकाश तत्व के ये कारक हैं, मालिक हैं। ज्ञान, धर्म, सब कुछ इन्हीं से देखा जाता है। इसका प्रभाव पड़ रहा है सबसे ज़्यादा। ये है आपका कर्म जो आप इस जीवन में करने आए हैं। शनि और भाग्य स्थान हथेली में इसको कहते हैं, इसका भी प्रभाव पड़ रहा है। अब इन दोनों का जब बलाबल आ रहा है तो ये स्पष्ट बता रहा है कि देखिएगा, इनकी वजह से आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी जातक होंगे। अनायास ही आपकी जो सोच है वो बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। अब गुरु सबसे बड़ा, वो भी देवताओं का और ऋषियों का, ब्राह्मणों का, ठीक, जिनके अंदर ब्रह्म तत्व हो, ऐसे ब्राह्मण, हर कोई नहीं, ठीक है ना। ये बता रहा है कि इसकी वजह से आपकी जो इच्छा है वो भी हमेशा एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। लेकिन साथ में देखिएगा शनि का प्रभाव पड़ रहा है। शनि क्या दिखाता है? कर्म को, भाग्य को। इसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप हमेशा तैयार रहेंगे। कोई जुगाड़ भी लगाने को मिल जाए, आप हमेशा तैयार रहेंगे। कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करने को मिल जाए, आप पीछे नहीं हटेंगे। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ से एक रेखा इस पे मिल रही है और यहाँ पे एक शानदार विष्णु का तिलक बना रही है। ये एक चीज़ बताता है कि अभी चाहे आप कुछ भी हो, लेकिन निश्चित तौर पे भाग्योदय होने पर बहुत धनाढ्य होंगे और खुद भी सम्मान पाएंगे और दूसरों को भी सम्मान देंगे। ऐसा ये हथेली का चिन्ह बता रहा है। अब ये बताता है आपके इष्ट देव को। निश्चित रूप से भगवान नरसिंह जी, बद्री नारायण स्वरूप में भगवान नरसिंह जी आपके इष्ट देव हैं। चाहे आप विष्णु की पूजा करें, चाहे आप कृष्ण की शरणागति जाएंगे, चाहे आप भगवान बद्री नारायण की शरणागति जाएं, भेद नहीं है। यही आपके इष्ट देव हैं। इनकी जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। दूसरा, आपका जो ये इष्ट देव है ये किसके अनुसार है? केवल चिन्ह नहीं, ये चिन्ह क्या बताता है कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना है, जिसे 5 एलिमेंट अंग्रेजी में कहते हैं, जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार हैं भगवान विष्णु, नरसिंह भगवान आपके इष्ट देव। अब ये बताता है कि देखिएगा, यदि आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलेंगे तो आने वाले ठीक 35वें वर्ष से, ठीक है ना, अब 35वां वर्ष तो बहुत दूर है भाई, तब तक क्या करेंगे? तब तक कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उपाय दे रहे हैं ना हम। आप व्यापार की और कोशिश करें ना, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं, ठीक है ना, या व्यापारिक कोई काम हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, व्यापारिक कोई काम हो, उसकी तरफ मेहनत करें ना, झुके नहीं, शर्माए नहीं, करें, निश्चित सफलता मिलेगी आपको। ये स्पष्ट बता रहा है कि देखिएगा, चाहे आप जो है अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी।
आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये स्पष्ट कह रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, नंबर 2 का कोई भी कार्य आपको सूट नहीं करेगा। कोई भी कार्य हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, ये ऐसी गत करेगा कि जीवन में फिर नहीं उठ पाएंगे। तो इसलिए गलत कामों से बचिएगा, चाहे कितना भी प्रलोभन आ जाए। आपके कुछ सवाल हैं वो भी लेता हूँ, एक चीज़ और देख लेते हैं। अब यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखो, ये यहाँ से आ रही है और यहाँ से फिर बीच में ये अनबैलेंस हो रही है, फिर ठीक हो रही है। ये बीच का यही समय है जो चल रहा है आपका, और ये 4 वर्ष तक और इसका प्रभाव रहेगा। इन दोनों कहीं न कहीं जो है ऐसी स्थिति को ये जन्म दे रहा है। पहले कार्य को तो शुरू कर लेंगे, लेकिन एक समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आएगी कि उसे बीच में ही छोड़ सकते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर कर्म नहीं कर पाएंगे और इससे असफलता मिलती है। किसी भी काम में व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। अब इसके लिए क्या करें, इसका प्रभाव न पड़े। हथेली में बना है ना, और हथेली में क्या होती है, नसें होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? दिमाग से जुड़ी होती हैं। कोशिकाएं होती हैं, किससे जुड़ी होती हैं? दिमाग से जुड़ी होती हैं। प्रैक्टिकल, ठीक है ना, प्रैक्टिकल रूप में होता है। और देखना, जब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से विचारें, एक विचार दूसरे विचार से टकरा रहे होते हैं और उससे जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है वो खतरनाक जब रूप ले लेती है तो आपकी हथेली में जाल बनना शुरू हो जाता है। ठीक तभी होता है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए एक प्रकार की मेडिटेशन होती है, क्रिया होती है, जिसे कहते हैं दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये आपको 2 टाइम करना है रोज। कितने समय तक करना है? कम से कम 3 महीनों तक। आगे भी कर ले तो बहुत अच्छा है, और हमेशा भी करे तो बहुत अच्छा है। इसका फ़ायदा कब मिलेगा? 3 महीनों के बाद तुरंत नहीं मिलेगा, 8 से 10 महीनों के बाद मिलेगा, और बहुत शानदार फायदा मिलेगा। क्या है? दिव्य योग ध्यान क्रिया। कैसी मिलेगी आपको? ऑडियो के माध्यम से मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। साथ साथ चल के जो है जीवन की रेखा की बात की जाए। अब जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई पीछे की ओर जा रही है। ये शानदार है और बहुत अच्छा घुमावदार है ये, और देखिएगा धनुषाकार है, और शुक्र पर्वत को बहुत अच्छी जगह मिल रही है। मतलब अभी तो कैसा भी है, लेकिन आगे लग्जरियस जीवन, अल्ट्रा लग्जरियस जीवन, एक चमकदार जीवन, एक ग्लैमर से भरा जीवन आपका रहने वाला है। चिंता न करें, स्पष्ट बता रहा है, और परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना स्पष्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार का है। अब ये त्रिभुज नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके यात्रा का चिन्ह है, आपकी धार्मिकता को, आपकी आध्यात्मिकता की रुचि को बढ़ाने वाला चिन्ह है। उम्र के साथ साथ ये इस चीज़ को बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब जहाँ से ये शुरू हो रहा है वहाँ पे देखो अलग अलग प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। ये सारे चिन्ह क्या कह रहे हैं? कम से कम जीवन काल के प्रारंभिक दौर 33वें वर्ष तक जीवन में संघर्ष की स्थिति है। अब लिखे हुए को तो हम नहीं टाल सकते हैं, लेकिन उपाय करके, ईश्वर की शरणागति जा करके कोई भी चीज़ हो ठीक हो जाती है, गारंटीड है। लेकिन आपका समर्पण किस रूप का है ये देखना पड़ता है। अब ये है केतु, आपके कलेक्टिव कर्माज को बताता है, पूर्व जन्म के कारणों को बताता है। लेकिन आपका केतु अच्छा है, इसमें 2 लकीरें उभर रही हैं।
ये अच्छी चीज़ें बता रही है। क्या बता रही है कि देखिएगा, अगर आप किसी के भरोसे रहते हैं कि किसी की मेहरबानी से जीवन में तरक्की मिले, या कोई मुझ पे बहुत बड़ी दया कर ले, एहसान कर ले, तब मैं बड़ा बनूं, तो ये भूल जाइएगा। ऐसा करने पे आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे। ये चिन्ह बता रहा है, ये लकीरें बता रही हैं कि आप स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम से श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। जीवन काल के प्रारंभिक दौर में संघर्ष बना रहेगा, लेकिन इसी संघर्ष से सीख करके, उठ करके आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का जीवन में भोग करेंगे। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो चिंता किस बात की, काम ने तो होना ही है। अब ये चंद्रमा से निकल करके जा रही है, लेकिन यहाँ से क्या है, धूमिल होती हुई दिख रही है। तो ये पुष्ट होगी कब, तकरीबन 2.5 वर्षों तक। कैसे पुष्ट होगी, उपाय जरूर करना है। क्या उपाय करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया और रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय। यही तो मेन है करियर और धन की रेखा। जब तक ये परिपूर्ण स्थिति में नहीं आती है, तब तक जीवन में चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, अस्थायित्व नहीं आता है, स्टेबिलिटी नहीं आती है। इसके लिए क्या करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया और रात्रि के समय का महालक्ष्मी का आपने उपाय करना है। अब ये जब चंद्रमा से जाता है तो जीवन काल के प्रारंभिक दौर ये संघर्षमय रखता है, लेकिन ठीक जीवन काल के 41वें वर्ष से ये प्रफुल्लित होती है। और जो मैंने शुरू में कहा कि प्रत्येक दिन पैसा आएगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, अपना व्यापार होगा, इसको दिखाती है और शानदार स्थिति को पैदा करती है। अब 35वां वर्ष मैंने किस हिसाब से बोला, कोई तो गणित तो होगी, ऐसे ही थोड़ी बोला होगा। अब देखो यहाँ पे, इसके लिए बहुत ज़्यादा समझो, वर्ष कैसे निकालते हैं। केवल जीवन रेखा देख के ऐसे नहीं निकालते, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो बस इसी से निकालो। नहीं, इसमें अलग अलग चिन्हों से वर्षफल निकलता है। अगर इसको गहराई से समझो तो, अगर आपने केवल इसको अपने की तसल्ली के लिए, मनोरंजन के लिए और किसी का बताने का तरीका बहुत अच्छा हो उसके लिए यूज करना है, तो आप कुछ भी बता सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअल चीज़ें किससे बताता है, आपकी उंगलियों से, आपके अंगूठे से, आपके पर्वतों से, आपकी हथेली में बनने वाले चिन्हों से ये वो वर्ष बताता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार से क्या है, लकीरें हैं। क्या बन रहा है, एम का आकार बन रहा है अंग्रेजी का। अब ये एम का आकार क्या बताता है, ये धन का निशान है। ये दो चीज़ें बताता है। एक तो शादी के बाद, चाहे आपके 26वें वर्ष में ही शादी हो रही हो, लेकिन निश्चित तौर पे 26वें वर्ष से ही आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो प्रबल होने बैठ जाएगी। दूसरा, ऐसे लोग आर्थिक रूप से 35वें वर्ष से और 55वें वर्ष के बीच बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। तो 35वां वर्ष मैंने इसलिए इसमें काउंट किया है और ये एक्चुअल है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे, मंगल पे धीरे धीरे दो लकीरें आ रही है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। यही तो चाहिए, यही तो ज़बरदस्त है। और कितने टाइम से, 33वें वर्ष से। अब मैंने ये वर्ष कैसे निकाले, देखेगा, यहाँ पे देखेगा ध्यान से, ये अभी उदयमान स्थिति में है, लेकिन अंदाज़ा लगाइएगा इतनी उदयमान है कि ठीक तीसरे वर्ष जो है ये स्पष्ट दिखाई देने बैठ जाएगी। ये अनुभव का विज्ञान है, ठीक है ना। तो ये ठीक 33वें वर्ष से क्या करेंगे, अपना ज़बरदस्त फ़ायदा देंगे। क्या फ़ायदा देंगे आपको, ठीक 33वें वर्ष से कुछ परिवर्तन जीवन में अलग देखने को मिलेंगे। एकाएक आपको हनुमान जी की कृपा से
दूसरों का जो सहयोग है ना वो बहुत अच्छे रूप में मिलना शुरू हो जाएगा और ऐसा लगेगा वास्तव में जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और दूसरा ये इंगित करती है आप में न तो प्रतिभा की कमी है न बुद्धि की कमी है, दोनों बराबर हैं, लेकिन वर्तमान समय में उनको इम्प्लीमेंट करने का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जो 33वें वर्ष से शानदार मिलेगा। सॉरी। दूसरा क्या है, आपके अंदर सोचने की समझने की जो ताकत है वो विशेष रूप से है और इसका भी फायदा होगा। ऐसा भी व्यक्तित्व निकल कर आएगा कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे और इसके कारण आपका जो व्यक्तित्व है वो भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। ये थी लकीरें। अब चलते हैं हम आपकी अन्य चीज़ों पे। पहले आपका जो है सवाल ले लेते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गए लेकिन सवाल तो किए नहीं। अब देखिएगा, पहला सवाल है आपका, क्या सरकारी जॉब लगेगी? हाँ तो कब तक? देखिएगा, सरकारी जॉब के मैंने पहले ही बता दिया है, कोई योग नहीं बन रहे हैं। दूसरा आपने लिखा विवाह कब तक होगा, वो मैंने पहले ही जवाब दे दिया है कि 33वां वर्ष और 35वां वर्ष बहुत शानदार है, लेकिन इसी वर्ष से और 35वें वर्ष तक शानदार योग बन रहे हैं। आप कोशिश करें, इनके बीच में हो जाएगा। ठीक। दूसरा, इंजीनियरिंग पूरी नहीं हो पाई, हर जगह असफलता मिल रही है, किस काम में कामयाबी मिलेगी? देखिएगा, आपका बृहस्पति साधारण अवस्था में है, शनि की तरफ झुक रहे हैं। जब ये साधारण अवस्था में होते हैं तो पढ़ाई से रिलेटिव या नौकरी से रिलेटिव कुछ खास चीज़ें जो इसके अंतर्गत आते हैं, शिक्षा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र और कानून का क्षेत्र और राजनीति का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में सही से कामयाबी नहीं मिलती है। दूसरा, ये जब शनि की तरफ झुकते हैं तो विवाह होने में देरी का संकेत करती है। अब हर जगह असफलता क्यों मिल रही है? एक तो करियर और धन की रेखा, अगर करियर में धन में असफलता है तो इसका कारण ये है, ये अच्छी नहीं है। दूसरा, कोई भी काम करे उसमें श्रेय न मिलना, क्रेडिट न मिलना, ठीक है ना, और धन के मामले में वीक होना, ये सूर्य को बताता है आपका सूर्य वीक अवस्था में है। ठीक। अब आपने चौथा लिखा है, किस काम में मिलेगा? ये आप व्यापार की तरफ जाइएगा, मार्केट में सर्च कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। चौथा, कहीं भी कामयाबी नहीं मिल रही है, माता पिता के लिए कैसा रहेगा? कहीं भी कामयाबी नहीं मिल रही, इसका कारण है सूर्य और करियर और धन की रेखा। इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूँ आपको, निश्चित ही फायदा होगा। माँ बाप के लिए कैसा रहेगा ये मैं शुरुआत में जो है बता चुका हूँ। आपके प्रश्नों के पूरे उत्तर हो गए हैं। अब देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, सही से खड़ी है, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मेहनती है, कर्म में विश्वास रखेगा, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे जब जब शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब जीवन में इसका गहरा और लंबा प्रभाव पड़ेगा। रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता शानदार रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ तक अगर नाखून बढ़ाया जाए तो बहुत शानदार परिणाम मिलेंगे, ज़रूर बढ़ाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शानदार होगी, मनी मैनेजमेंट, कागज़ों का रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी और फाइलिंग, इन चीज़ों में जो कमी है वो ज़बरदस्त रूप में पूरी होगी और शानदार फायदा होगा। सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है, इसका लाभ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन काल की ठीक 42 ईयर तक थोड़ा सा जीवन में संघर्ष भी रहेगा, जो जीवन को निखार करके रख देगा, जो अच्छी चीज़ है। शुक्र के पर्वत में अभी बहुत सारी रेखाएं हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं,
चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है। दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, लाभ होगा। थोड़ा सा अपने गुस्से पे जरूर काबू रखें। इसके लिए मैं सूर्य उपासना में इसका उपाय दे दूंगा, जरूर करें। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसका लाभ होगा। ये अभी थोड़ा साधारण स्थिति में है और आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है सुबह उठ के माता पिता के चरणों में नमन जरूर करें और उनसे आशीर्वाद लें। आपका बृहस्पति धीरे धीरे मजबूत अवस्था में आएगा, शानदार परिणाम देगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो इस प्रकार से जो है एक डमरू का आकार बन रखा है। ये शानदार चीज है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। भगवान आपको ऐसा मौका देने वाला है जीवन में, माने इतना कामयाब बनाने वाला है, ऐसी योग्यता देने वाला है, चाहे पैसे हो, चाहे मैन पावर हो, ठीक है ना, चाहे योग्यता वो ऐसी देगा कि जीवन में आप ऐसा काम कर सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखा जाए। और वो काम 2-3 चीज़ों में है और आपको करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आपके पास आ जाएगा तब। और आपकी हथेली में लिखा है कि ये अगर आप करेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखा जाएगा और आपकी वंश वृद्धि में जो है ये सहायक होगा। या तो मंदिर अच्छा खासा आप उसका निर्माण करेंगे, या धर्मशाला आप बनाएंगे, या कोई ऐसा विद्यालय जिससे सबका भला होता हो, इस प्रकार की चीज़ें आप करेंगे। आपके पास योग्यता आएगी, आपके पास धन आएगा, आपके पास पावर आएगी, लेकिन नहीं करेंगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा और इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। लेकिन ये चीज़ें ज़रूर होंगी, बाकी आपकी समझ है। अब शनि की स्थिति देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे शनि बढ़ेगा वैसे वैसे एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन जीवन में होगा। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य बहुत डवाडोल है। तो जो चीज़ों में अगर यश पाना चाहते हैं, नेम फेम पाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सूर्य उपासना करनी होगी। अगर सूर्य उपासना करते हैं तो यकीन मानेगा ये जो चिन्ह बन रहे हैं ये यश देंगे, पुत्र सुख देंगे और आपके विपुल संपत्ति का मालिक बनाएंगे। बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और तन की खूबसूरतता भी अच्छी रहेगी। चंद्रमा हल्का वीक हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये अच्छा आ रहा है, तो मानसिक रूप से मजबूती आने वाली है और कहीं ना कहीं जो है क्रिएटिविटी आपके अंदर बनी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का बृहद विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।